अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूके में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पाथवे है, क्या कॉस्ट होती है और वहां जाके क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। क्लियर करने के बाद किस चीज में कर सकते हैं, क्या कोई और भी ऑप्शन है वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बगैर लाइसेंस के। आई डोंट थिंक है, बट यू नेवर नो। डॉक्टर अहमद मोइज हमारे साथ हैं, इनसे अपॉइंटमेंट हमें लेनी पड़ी है एक महीने पहले की, क्योंकि बहुत बिजी आदमी है। इज अ वेरी नाइस हम्बल पर्सन, एंड जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। इज अ वेरी लर्नेड पर्सन एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो थैंक यू डॉक्टर अहमद मोइज फॉर टेकिंग आवर टाइम। आज क्योंकि वो मेरे ख्याल से क्वीन का फ्यूनरल है, तो हमें टाइम मिल गया है कि आज हम ये वीडियो बना लें। सो डॉक्टर अहमद मोइज, इट्स ऑल यू। All right, thank you very much for the introduction. And it's an absolute honor. और काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे डॉक्टर फैजान से ही सीखी हैं। और उनमें से एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने मुझे बताई थी कि जो भी काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करो, जो मैंने अब रिसेंटली जाके करना शुरू किया और मुझे अब उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है मुझे। गुड। तो यस, दैट्स समथिंग दैट आई रियली लर्न फ्रॉम यू। मोस्ट तो वेलकम। प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट करते हैं। सो यस, I'm currently practicing as a general dentist in the UK, and I passed my ORE exams, part one and two, and I got done in 2019. And then I applied for my job here, and I moved to the UK in 2020. So, abhi, other than working as a general dentist, I'm also teaching at an institute where they teach ORE part two students, जिसमें mannequin, OSCEs वगैरह की चीजें होती हैं. So everything about the exam is there in this presentation. I will give you a brief overview of how you can get to the UK through different routes, which one of them is the ORE exam or the LDS exam, in which you can which is a licensing exam, which you can pass to practice as a dentist. और भी तरीके हैं, वो आगे जाके स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. Okay, so yes, like I said, सबसे पहला तरीका और मोस्ट कॉमन तरीका है कि यू पास ORE एग्जाम्स. लाइसेंस एग्जाम्स दो टाइप के हैं, एक ORE है और एक LDS एग्जाम है. सो बस फर्क दोनों में ये है कि ये अलग ORE जो जैसे पाकिस्तान में PMDC है, यहाँ हम्म। पर जनरल डेंटल काउंसिल है GDC. तो ये GDC कंडक्ट करता है ORE एग्जाम, और LDS जो है वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स कंडक्ट करता है. ये डज इट फर्क है. मेक अ डिफरेंस कि हम कौन सा करें? नो, नॉट अ बिग डिफरेंस. बस थोड़ा सा फॉर्मेट्स में फर्क है दोनों एग्जाम्स के. But end of the day, you get the license to practice as a general dentist, which is pretty much the same. And the other thing that's different between those two exams is that LDS is also a degree, so you can use that after your name. अच्छा, ओके, सही। Hmm. So I will get more into that later on as well. फिर इसका ठीक है। दूसरा तरीका आजकल काफी पॉपुलर है, काफी स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे हैं, वो है कि दूसरा जो तरीका है ये वो है कि आप GTC ने हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट के लिए कोई एग्जाम नहीं है. उसमें उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करें, तो जो थोड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम है, वो फॉर्म है, सॉरी, वो फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया तो वो असेस करते हैं कि आपके जो सिलेबस था पाकिस्तान का या वेर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम इवन इंडिया, तो वो हमारे से मिलता जुलता है कि नहीं, एंड देन यू कैन वर्क एज इधर अ हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट हियर. ओके। तो हाइजीनिस्ट वही काम करता है कि वो स्केल एंड पॉलिश कर सकता है, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस दे सकता है. और थेरेपिस्ट के स्कोप में है कि वो फिलिंग्स कर सकता है और डेसिडुअस टीथ, बेबी टीथ एक्सट्रैक्शंस कर सकता है अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेंटिस्ट. ओके। तो ये दो चीजें जो आजकल काफी पॉपुलर हैं, जो काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं. अब देयर इज स्पेकुलेशन कि ये रूट ये लोग बंद कर देंगे, बट अभी कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका. तो हर हम्म. बंदा फिर यही क्यों ना कर ले? क्या जरूरी थोड़ी है उसने वो, या जब तक वो लाइसेंस एग्जाम क्लियर नहीं करता वो यही कर ले? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और काफी लोग अभी कर भी रहे हैं. बस उसमें अभी एक ये चीज जो मैंने देखी है कि वंस यू गेट द हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर काम के लिए अप्लाई करने के लिए वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस चाहिए होता है, हाँ, स्किल्ड वर्कर वीजा का. ठीक है। तो वो इतना रेडिली हर एम्प्लॉयर देने को तैयार नहीं है फॉर अ हाइजीनिस्ट और फॉर अ थेरेपिस्ट, ओके। एज कम्पेयर टू फॉर अ डेंटिस्ट. डेंटिस्ट की ज्यादा अभी वैकेंसीज हैं. So if you, the more short way is to go through ORE or LDS. And the third route is, of course, if you want to apply for masters, so MSc, MPLendent, DClendent, MPH, इस टाइप के कोई भी आपने कोर्सेज में enroll कर लिया, तो you can come here on your student visa, and you can and do that course. And while you're doing that course, then you can prepare for the exams or even register as a hygienist or therapist, and you can start working here. बट आर Yeah. यू, डू यू स्टिल हैव टू गिव ओआरई? यू स्टिल हैव टू गिव ओआरई. ओआरई का कोई वो नहीं है कि आप ओआरई किसी भी तरीके में से, ये लोग वो नहीं करते कि हम माफ कर देंगे कि आप ओआरई दें, ओआरई वो देना देना ही ही देना. देना।
तो फिर लाइसेंस एग्जाम्स में मैंने जैसे बताया था कि ओआरई है, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एग्जाम, जो जीडीसी कंडक्ट करता है, और दूसरा एलडीएस, लाइसेंस इन डेंटल सर्जरी, जो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन करता है। दोनों एग्जाम्स pretty मच फॉर्मेट में डिफरेंट है, लेकिन ऐसे सिमिलर है कि आप एज ए जनरल डेंटिस्ट काम कर सकते हैं ये दो एग्जाम्स पास करने के बाद। पार्ट ओआरई और एलडीएस में दोनों फर्क बता रहा है कि दोनों के, लेट्स टॉक अबाउट ओआरई फर्स्ट। उसका पार्ट 1 एग्जाम है, बीसीक्यूज होते हैं, और इसमें 200 students can appear in every single sitting. There are two ठीक है। sittings every year, and this is the cost for the part 1, which is 806 pounds, and part 2 is 2,929 pounds. इसमें और भी जाके थोड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं फॉर द कोर्सेज, वो भी मैंने एक्सपेंसेस इसमें मेंशन किए हुए ये हैं। 200 स्टूडेंट का एलडीएस मतलब है pretty much ओवरऑल जितने, लाइक इन अ ईयर 200 लोग अप्लाई कर सकते हैं? in per sitting। अच्छा, एंड हाउ मेनी टाइम्स आप ओआरई का सिटिंग होती है? ट्वाइस, ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ है। दो sittings होती हैं एवरी तो ईयर, 400 ही हो सकते हैं ना? तो 400 हो सकते हैं एक तो साथ। दैट उसी तरह है जिस तरह आप बैठे हुए हैं, जैसे ही वो खुला और आप रिफ्रेश दबा रहे हैं और एंटर हम्म। दबा रहे हैं, रिफ्रेश जल्दी से, वो इससे पहले कि वो हैंग हो। बिल्कुल, वो वाला थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली आफ्टर कोविड, वो हम्म। अब वो जब उन्होंने एक टाइम दिया हुआ था कि इस टाइम पे ऑनलाइन वो लिंक खुलेगा। नाउ इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर आपने वो विद इन 30 सेकंड्स वो लिंक दबा दी और आप वो 200 के अंदर थे, तो आपको बुकिंग मिल जाएगी। अगर आपने आप वो विद इन सेकंड्स, लाइक इवन लेस देन 30 सेकंड्स, अगर आपने वो नहीं हाँ। किया, यू डोंट गेट द बुकिंग। और एलडीएस का थोड़ा सा डिफरेंट है कि उन्होंने अब थोड़ा बैलेट सिस्टम बना दिया है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स भेज दी, उनकी एक कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी के अंदर अगर आपका नाम आ गया तो आप बैठ सकते हैं एग्जाम के लिए, पार्ट 1 दे सकते हैं। अगर आपका नहीं आया तो फिर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। ऐसी कुरानंदाजी में आना ही नहीं है, मतलब कि जीतने के बाद भी खुशी ना हो, टेंशन हो गई यार जीत गया। बस अब कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, अब देना ही पड़ेगा एग्जाम ही। बस ये इन्होंने लक पे बना दिया सिस्टम, लक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर। और जब लोगों को पता हो कि उनकी लक कैसी है, तो बंदा ना ही दे, ना ही दे। एनीवेज। सो नाउ मूविंग ऑन, ये थोड़ी स्लाइड्स हैं कि ओआरई के लिए अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज यू नीड योर आइल्स स्कोर। ओवरऑल 7 स्कोर चाहिए होता है हर कंपोनेंट के अंदर, आपका मिनिमम 6.5 होना चाहिए, और वो 2 years के लिए वैलिड होता है। विच इज प्रीटी पॉइंटलेस कि आपको हर 2 साल बाद, अगर आपका वो, आपकी इंग्लिश तो चेंज नहीं हो जानी 2 साल के अंदर, लेकिन आपको वो सर्टिफिकेट के लिए हर 2 साल बाद अगर आपको एक्सपायर हो गया तो आपको वापस देना पड़ेगा। विच इज वियर्ड सिर्फ बट इसकी एक रिक्वायर्ड है तो क्या एग्जाम्पन है। करें। सिर्फ एक एग्जाम्पन है कि अगर इफ यू आर रीसेंट ग्रेजुएट और आपकी एजुकेशनल डिग्री जो हमारी जैसे कॉलेज में ज्यादातर हमने इंग्लिश में पढ़ी है, अगर आप विद इन 2 years आप क्वालिफाई हो तो आप उनसे इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म ले सकते हैं, और वो फिर आपके लिए आइल्स एग्जाम कर देंगे कि ठीक है, आप आइल्स से बगैर आप ओआरई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फर्क पड़ता है आपने ओ लेवल्स किया हो, ए लेवल्स किया हो, या लोकल किया हो, या नहीं, वो को फर्क नहीं, नहीं पड़ता? नहीं कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता। द सेकंड थिंग यू नीड इज द नारेक सर्टिफिकेट। ये बस ये है कि आपने अपनी डिग्री इनको ऑनलाइन अपलोड करनी, भेजनी है। वो उसको सिर्फ कंपेयर करेंगे कि वो यहाँ की जो बीडीएस डिग्री है उसके सामने उसका क्या लेवल है। तो उन्होंने स्केल बनाया हुआ है कि ये लेवल 2A 2B है, तो उसके हिसाब से हमारी डिग्री भी ऑलमोस्ट इनके लेवल पे होती है। सो वी जस्ट नीड टू गेट दैट नारेक स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी, जो कि ऑनलाइन सिस्टम होता है कि आपने अपनी डिग्री अपलोड कर दी, आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दी, और अगर उसकी ट्रांसलेशन चाहिए तो आपने ट्रांसलेशन अपलोड कर दी, और वो आपको विद इन 2 weeks टाइम वो आपको भेज देते हैं बाय पोस्ट। द थर्ड थिंग इज द पीएमडीसी और स्लैश पीएमसी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अभी पीएमडीसी है या पीएमसी है? अब वापस पीएमसी हो गया। अच्छा, पीएमसी हो गया, बट मैं ठीक है। डेट बता दूं, आज जो है वो आज 19 सितंबर है, तो अच्छा। यू नेवर नो। अच्छा, अच्छा मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। जी बस ना ही जाए इसमें तो अच्छा है। So once you have all those documents, then you can go on the GDC website and you can request a ORE application form. वो ORE हाँ। application form जो आपने रिक्वेस्ट किया है, तो आपको वो बोलते हैं कि वो विद इन 2 months आप हमें भर के वापस भेज दें। उसका उन्होंने टाइम पीरियड बनाया हुआ है, इसकी वजह अभी तक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आपको विद इन 2 months आपने वो फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको भेजना है। उस फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे, एजुकेशन डिटेल्स पूछेंगे, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, आपने आपकी CGPA वगैरह कितनी थी। उसके अंदर एक एक पार्ट है कि आपका कैरेक्टर रेफरेंस चाहिए होगा, आपने उसको फिल आउट कर दिया किसी भी अपने अपने प्रोफेसर या किसी से भी अपने कैरेक्टर रेफरेंस ले लिया, और उसमें आपको 2 या 3 क्लिनिकल रेफरेंस देने होंगे, जिसके अंदर you need to show them that you have worked for 1600 hours, जो कि
क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका इवन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड योर हाउस जॉब काउंट्स फॉर दैट। तो आपने बस वो अपने किसी भी प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी में जिसके अंदर आपने काम किया, आपने उससे लिखवा लेने का मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया था और हाँ मैंने इतने मेरे आवर्स पूरे हो गए क्लिनिकल एक्सपीरियंस हाँ के, तो हाँ। वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो फिर ईमेल करके भी एक बार पूछेंगे प्रोफेसर से कि डिड यू साइन दिस एंड डू यू अच्छा, वो वाउच फॉर पूछते दैट। हैं। ओके। Now, talking about the exam, the part one is a written exam, and part two is a practical exam. इसमें भी एग्जाम दोनों सिर्फ लंदन में ही होते हैं, ठीक है, इनकी कोई इंटरनेशनल लोकेशन नहीं है। सो एवरी टाइम यू गो फॉर द एग्जाम यू हैव टू कम टू लंदन टू सिट फॉर द एग्जाम। और पार्ट वन इज द रिटन एग्जाम, BCQs एंड EMQs होते हैं। उसके दो पेपर्स हैं। पेपर ए covers the basic sciences, which is pretty much all what we studied in our first year and second year. Anatomy, physiology, lots of biochemistry, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। पेपर बी के अंदर क्लिनिकल डेंटिस्ट्री, जो हमने थर्ड या फोर्थ ईयर में ज़्यादा पढ़ा है, वो सारे आपके वो वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एक चीज़ जो इंक्लूड जो हम लोग वहाँ नहीं पढ़ते वो है यहाँ की लॉ एंड एथिक्स और हेल्थ एंड सेफ्टी, जो यहाँ की जो मुझे गाइडलाइंस में। मेरे सर से ऊपर से गुजर गया कि अभी तक क्यों नहीं पढ़ाते ये, जब हर बट जगह का एग्जाम दुनिया में जब देने जाते हैं और यहीं अटक जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वहाँ पर जिससे पूछो कहीं किसी पाकिस्तान। भी कंट्री का, आप चैनल हम्म, पे आके देखो ना, हर कंट्री का पूछा हूं मैं ना, और बाकी लोगों का पूछा भी, एडिट नहीं किया हुआ डालना है। सबका ये है कि हाँ वो तो हो जाता है, हम आ रहे हैं वो एथिक्स नहीं पढ़ाते और वो नहीं होता, तो इसलिए अभी भी क्यों नहीं होता है यार, पढ़ा के मुझे खत्म करें। हमारा जो वो सिलेबस बना हुआ है ना, वो अभी जो तो 30 साल पहले जो पढ़ाना चाहिए था वो अब पढ़ा रहे हैं। उनमें से काफी चीजें जो हमारी बुक्स में जो पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड है। वो करते ही नहीं है और ना आगे करना है, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि उस पे वायवा है तो वो पढ़ना है। बस जो बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ना है, रिसर्च एविडेंस बेस्ड उसका कोई कोई लेना देना नहीं है। हाँ। जबकि अब दुनिया में सारी डेंटिस्ट्री रिसर्च और एविडेंस बेस्ड उस पे चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए मैं असल में मेरा ये वो है कि जब आप देखते हैं ना कुछ चीजें किसी फील्ड में कि यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी, there are only two options, there are only two ways to live life. One, when you encounter a problem, cry about it, और रोते ना, ये रो रो के मर जाए, ये नहीं है वहां वो। दूसरा, when you know कि नहीं है तो बस चुपचाप काम करें, सीखें और अपने लिए आगे निकल जाए रास्ता। उससे भी अच्छा ये है कि जब आप कर लें तो दूसरों को बता दें, भाई एक काम करो, वहां से ना आना, इस तरफ से आ जाओ, सब सेट है। दैट इज द हाँ। ओनली वे टू फिक्स इट, बजाय ऐसे कि आप बैठ कर रोते रहें। So the next is the part two. Part two जो क्लिनिकल एग्जाम है वो ओवर 3 days का एग्जाम है, काफी वास्ट। वो हर एक चीज उसके अंदर आपकी वो करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, ऑस्कीज, मैनिकिन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड मेडिकल इमरजेंसीज। ये एग्जाम्स भी लंदन में होते हैं। दो इंस्टीट्यूट्स हैं, UCL और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, यहाँ पर वो एग्जाम होते हैं, जो कि इनकी बड़ी बहुत अच्छी फैसिलिटीज बनी हुई हैं और लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल। और ओके। उसके अंदर ये सारे एग्जाम्स होते हैं। द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट डिफिकल्ट वन व्हिच पीपल फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट टू पास इज द मैनिकन वन। तो इसके अंदर आपको फैंटम हेड दिया हुआ होता है, आपको सारी इंस्ट्रूमेंट्स, हैंड पीस वगैरह दी हुई होती है, और आपको बोलते हैं कि वो 3 एक्सरसाइज हैं और आपके पास 3 आवर्स हैं। आपको उस 3 आवर्स के अंदर इन 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और अब एंड ऑफ द एवरी एक्सरसाइज एग्जामिनर आपको असेस करेगा कि आपने वो सही किए कि नहीं। इस ठीक है। एक्सरसाइज जब आप कर रहे होंगे तो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल भी देख रहे होंगे, आपकी पोजिशनिंग भी देख रहे होंगे, आपने रेस्ट और सपोर्ट, आपका फिंगर रेस्ट क्या है वो भी देख रहे होंगे, और आप इनडायरेक्ट विजन में कैसे काम कर रहे हैं मैक्सिला में वो भी नोटिस कर रहा होगा एग्जामिनर, और आपको मार्क कर रहा होगा इसके लिए। इनमें से कोई पॉसिबल एक्सरसाइजेस, अमेल्गम रेस्टोरेशंस काफी काफी बार पूछते हैं, जबकि अमेल्गम इज प्रीटी मच डाइंग आउट स्पेशली हियर इन द यूरोप, लेकिन फिर भी एग्जाम में काफी ज्यादा आती है ये। Composite fillings, class 3, class 4, class 5, root canal treatments, crown preps, तो वो कुछ temporary भी दे सकते crowns, हैं या वो एक सेट पैटर्न impression है कि ये taking, दे rubber dam। यही देंगे? इन एक्सरसाइज में से कुछ भी कोई भी 3 दे सकते हो। उसके अलावा तो मेन चीजें यही हैं जो हम डेंटिस्ट्री में करते हैं, जनरल डेंटिस्ट्री में। इसके अलावा तो वो ज्यादा कुछ देंगे नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी 3 हो जाएगी। लगता है आसान है कि ये क्या है इसमें, बट वो क्योंकि बाय द बुक जाएगा और लूज में जाएगा और एक एक चीज को वो देखेंगे, तो देन यू हैव Exactly. टू बी लाइक परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। You have to be perfect, and so perfect. For example, if you're doing a crown preparation and you're doing a porcelain fused to metal crown prep, तो आपने पहले उसका इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाकर उसको आपको हाफ में कट करना है, और आप जब उसकी प्रेपरेशन कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप फेशियल रिडक्शन कर रहे हैं उसकी,
तो वो फेशियल रिडक्शन 1.2 मिलीमीटर अगर गाइडलाइंस में लिखी हुई है तो 1.2 मिलीमीटर ही होनी चाहिए। अगर वो अंडर रिड्यूस्ड है तो दे कैन फेल यू फॉर इट। और उसके फौरन बाद जैसे आपको लाइसेंस मिल जाए तो एक 4 mm का एक शोल्डर रैप करके ना क्राउन उस पे लगा दें। बस जब तक आप पल्प एक्सपोज नहीं कर रहे बाकी जो करना है कर लें आप। और इसका फिर सेकंड कंपोनेंट जो ऑस्कीज का है उसमें रिटन ऑस्कीज हैं, स्किल्ड ऑस्कीज हैं, 15 स्टेशंस होते हैं। और इसमें एक्टर ऑस्कीज भी इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिटन वंस आर जैसे हमारे बीडीएस में होती थी कि आपको क्वेश्चंस होंगे या आपके सामने आपको कोई भी रेडियोग्राफ रखा होगा, आपको उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि इसमें क्या देख रहे हैं आप। एक्टर ऑस्की स्टेशंस में एक्टर बैठा हुआ होता है, आपके सामने पेशेंट है, उसका कोई भी सिनेरियो बना देंगे। फॉर एग्जांपल दिस पेशेंट इज टेकिंग वार्फरिन और आपने इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आप कैसे पेशेंट से बात करेंगे वो चेक करेंगे, कम्युनिकेशन चेक करेंगे आपकी, आपको कैसे डील करना है पेशेंट से। इवन ब्रेकिंग बैड न्यूज काफी बार आता है कि आपने गलत दांत निकाल दिया तो आप पेशेंट को कैसे वो एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज वो भी तो आती फिर है। आपका वो बताएगा, आपका जो दोस्त है, आप तो भाग जाएंगे वहां कॉलेज से। तो दो एक हफ्ते के लिए छुट्टी। यही मसला है ना, हम पाकिस्तान में तो भाग सकते हैं, यहाँ भाग नहीं सकते। यू हैव टू यहाँ ओन यहाँ इट। पीछे सोलिसिटर भाग रहा हो, सोलिसिटर लॉयर भाग रहा होगा, फिर आप आगे भाग रहे होंगे। हाँ ये। तो यहाँ यूके इज नंबर 2 फॉर द नंबर ऑफ लॉ सूट्स। ओए होए होए। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं योर रिकॉर्ड कीपिंग शुड बी स्पॉट ऑन। आपकी कंसेंट टेकिंग, आपकी लॉ एंड एथिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी चीज पेशेंट कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर फिर जो थर्ड टाइप होता है वो स्किल्ड होता है। स्किल्ड के अंदर आपसे रबर डैम पूछ सकते हैं, रबर डैम लगा के दिखाओ, सूचरिंग करके दिखाओ, या स्प्रिंट लगा के दिखाओ। तो वो भी ऑस्की स्टेशन आ सकते हैं ऑस्कीज के अंदर। दिस इज प्रीटी मच द सिमिलर थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसमें वो लोग हिस्ट्री टेकिंग चेक कर रहे हैं, आपकी असेसमेंट ऑफ पेशेंट चेक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, पेशेंट एजुकेशन, क्लिनिकल जजमेंट। तो ये सारी चीजें इन सब ऑस्की स्टेशन के अंदर वो लोग चेक कर रहे हैं कि आपकी कैसी है। मूविंग ऑन, मेडिकल इमरजेंसीज 13 मिनट्स का होता है। मेडिकल इमरजेंसीज उसके अंदर एक तो वो एक स्ट्रेट फायर राउंड होता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पास पेशेंट आए, पेशेंट के साथ ये हुआ तो आप कैसे डील करेंगे। 3 सिनारियोज आपको दे देंगे, वो चेक करेंगे और उसके बाद आपसे सीपीआर या जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो भी आपसे करवा के दिखाएंगे कि आप कैसे मैनेज करोगे उसको। एंड यू आल्सो हैव टू टेक अ सीपीआर कोर्स या सर्टिफिकेट एवरी ईयर। यस, व्हेन यू प्रैक्टिसिंग हियर यू हैव टू रिपीट इट एवरी ईयर। बाकी एग्जाम के लिए पार्ट 2 में मैं जितनी भी ये चीजें बता रहा हूँ पार्ट 2 के लिए, बिकॉज इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी डू इट इन पाकिस्तान, तो आपको हाँ। यहाँ की गाइडलाइंस हिसाब से ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं और उसके लिए आपको कोर्सेज लेने पड़ते हैं। और जो कोर्सेज हैं इसके वो ज्यादातर लंदन में ही हैं। एंड यू will need to take courses for the OSCE, mannequin, as well as everything that's coming in the part 2 exam for it. अच्छा, जो चौथा कंपोनेंट है फिर वो पार्ट 2 का वो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। आपको वहाँ पर एक्टर पेशेंट बैठा होगा, आपको 10 मिनट मिलेंगे, आपने उससे 10 मिनट में सारी हिस्ट्री पूछनी है, डेंटल हिस्ट्री से लेके मेडिकल हिस्ट्री, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपको, वो लेके फिर आपको वो लोग सारी इन्वेस्टिगेशन आर्टिफिकेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि ये आपके पास चीज़ें हैं, ये आपके पास सारी हैं, आप इसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, यू हैव 23 मिनट्स फॉर इट। और फिर यू विल गो बैक टू दैट सेम एक्टर पेशेंट, एग्जामिनर भी सामने बैठा होगा और आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने उससे क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको पेरियो प्रॉब्लम है, आप उसकी पेरियो कैसे डील करेंगे, उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे कंट्रोल करे और आप उसको कब वापस देखेंगे उस पेशेंट को। ठीक है। So this is like one of the example for the diagnosis and treatment planning. Now for the books for ORE part 1, this is a list, quite a comprehensive list. I would say the ones that are highlighted in yellow, these are the main ones. Pink book, blue book, पाकिस्तान में भी हमारी काफी पॉपुलर है। वो चीज़ तो वो डेफिनेटली उसी में से आता है। अगर आपको रेफरेंस बुक्स और कुछ पढ़नी है तो फिर फिजियोलॉजी के लिए और एनाटमी वगैरह के लिए सारी बुक्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम एज वेल। और उसके अलावा जो है वो यहाँ की जो गाइडलाइंस हैं, एडवाइस शीट्स, ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन एडवाइस शीट्स, स्कॉटिश गाइडलाइंस, जितनी भी गाइडलाइंस हैं हर साल बहुत सारी गाइडलाइंस अपडेट होती हैं। तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट व्हाट दोज अपडेटेड गाइडलाइंस आर। उनमें से एक गाइडलाइन है कि यहाँ पर लेस देन 16 ईयर्स के अंदर हम लोग बिल्कुल भी अमेरिकन फिलिंग्स नहीं कर सकते। तो उसकी जब भी वो अपडेट हो रही है, कोई भी गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए। दिस इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ दिस बुक्स दैट आई वाज मेंशनिंग। पिंक बुक, ब्लू बुक, ये बेसिक साइंसेस और क्लिनिकल डेंटिस्ट्री प्रीटी मच इट कवर्स ऑल ऑफ इट। अगर आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है तो वो बाकी जो एक्स्ट्रा बुक्स थी वो यू कैन गो थ्रू देम।
स्टडी प्लान या बुक्स की कोई भी कुछ चाहिए तो you can always contact me and I can share the study plan with you and even some of the notes for the part 1 exam. Now, the expenses for the exam. IELTS के जो पैसे हैं हर साल उसके भी चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ डॉलर. वो NARIC के लिए यू विल बी पेइंग 54-55 पाउंड्स. ऑनलाइन है हर चीज़. वो गुड स्टैंडिंग की कॉस्ट आ गई. फिर पार्ट 1 के लिए जैसे मैंने पहले बताया था दैट्स 806 पाउंड्स और पार्ट 2 के लिए ऑलमोस्ट 3000 पाउंड्स. और पार्ट 2 के लिए कोर्सेज लेना कंपलसरी. कोर्सेज के बगैर एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है. And you have to take really good courses as well as revision courses for it before you get the exam. The courses can cost anything between 2,000 to 3,000 pounds. बाकी जब आपने courses ले लिए मैंने कि आपने प्रैक्टिस करना है घर पे तो आपके पास वो सारा फैंटम हेड का सेटअप, कंप्रेसर, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो, और बाकी जो टीथ यूज होते हैं एग्जाम के अंदर वो स्पेशल कंपनी के वो यूज होते हैं. फ्रास्को, इट्स अ कंपनी दैट्स इन जर्मनी. वो दांत बनाती है और उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि आपका हाथ सेट हो जाए कि वो आप जब एग्जाम में करो तो आप क्योंकि बिल्कुल वही आएगा. एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा आएगा. क्योंकि पेशेंट में करना और मैनिकिन पे करने में बहुत फर्क है एंड यू शुड हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन इट. मैंने कम से कम 100 या 200 फ्रास्को टीथ पे प्रैक्टिस की थी तो तब जाके मुझे इतना परफेक्ट हुआ था कि मैं एग्जाम दे सकूं जाके. ओए होए. एंड मेन कॉस्ट इज फॉर दोस फ्रास्को टीथ. 1 लाख 2 लाख के तो सिर्फ वो फ्रास्को दांत थे जब मैंने लिए तो उस वक्त पता नहीं क्या कॉस्ट होगी उसकी. तो और बाकी चीजें तो फिर पाकिस्तान में मिल जाती हैं. मैनिकिन हेड हो गया, जॉज हो गए, आपकी सारी इंस्ट्रूमेंट्स हो गई. तो मैंने ये सारा सेटअप मैंने वहाँ कराची में अपने एक अलग से रूम में कर लिया था. कंप्रेसर लाके लगा लिया था और मैं रोज एटलीस्ट 3 आवर्स मैनिकिन प्रैक्टिस करता था. जितनी भी एक्सरसाइज आती थी बार बार प्रैक्टिस करता था कि अगर एग्जाम में आए तो मैं बिल्कुल वैसी 10 on 10 मेरी प्रेपरेशन हो कि वो मुझे एग्जामिनर्स पे फुल मार्क्स दें. रेस्ट ऑफ द कॉस्ट फिर वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट, अकोमोडेशन की, वीज़ा की, वो चीज़ें जो इंक्लूड हो जाती हैं रफली इन पाकिस्तानी और लाइक इन पाउंड्स आई वुड से 10,000 खर्चा होगा आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में से कि आप पहली अटेम्प्ट में वो दोनों एग्जाम्स आप अगर पास कर लें तो. बाकी और तरीके आने के जैसे मैंने पहले बताया था कि हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट रूट आजकल काफ़ी कॉमन है. उसके लिए what you need to do is you have to go to the GTC वेबसाइट. आप उनसे एक एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट करेंगे. उस एप्लीकेशन के फॉर्म आपकी वो पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, वो सारी चीज़ें मांगेंगे. एंड देन वो ये बोलेंगे कि आप हमारी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं. हमारा जो सिलेबस है हमारे इनके सिलेबस में हमारे सिलेबस में काफ़ी फ़र्क है. यहाँ पर कुछ चीज़ें जो पढ़ाते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाते. तो उसके लिए आपको जो यहाँ के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज CPT लेने कहलाते हैं, पड़ेंगे. वो CPT आपको करने पड़ेंगे. आप ज़्यादातर ऑनलाइन कर सकते हैं. एक चीज़ जो डिफरेंट है थोड़ी वो ILS है. हमारे पास BLS होता है, यहाँ पे ILS होता है. थोड़ा सा फर्क होता है उसके अंदर. आई थिंक जो वहाँ पाकिस्तान में होता था आगा खान में अमेरिकन एसोसिएशन वाला, वो हाँ. शायद ये लोग एक्सेप्ट कर लेते. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट बट ILS इज समथिंग वो आपको हैंड्स ऑन आपका होना चाहिए. वो आप सारे CPR ट्रेनिंग और ये चीज़ें आप ऑनलाइन नहीं कर सकते. ठीक है. बाकी उस एप्लीकेशन के साथ आपको लर्निंग आउटकम्स लगाने होते हैं कि आपने ये सारे कोर्सेज करके आपने क्या सीखा. तो वो सिर्फ कोर्सेज करके और उसके सर्टिफिकेट लगा के वो खुश नहीं है उससे. वो ये भी बोलते हैं कि भाई हमें लिख के बताओ कि आपने उस कोर्स से सीखा क्या. तो वो काफ़ी है, टाइम टेकिंग है. बट द गुड थिंग अबाउट इट इज कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है इस एप्लीकेशन के लिए. आपने वो एप्लीकेशन सक्सेसफुली फुल फिल कर ली है तो आप भेज सकते हैं GTC को. GTC टेक्स 6 months to 1 year उसको असेस करने के लिए. उनको कोई लगता है कि इसमें कोई चीज़ कम है तो वो आपसे बोल देते कि नहीं हमें आप ये CPT करके दें या ये लर्निंग आउटकम आप लिख के दें. ठीक है. तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे. इसके काफ़ी लोग एजेंसीज के थ्रू भी ये हाइजीनिस्ट थेरेपिस्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं. एजेंसी से ये फ़ायदा होता है कि उनको पता होता है कि ये कौन से CPTs करने हैं, आपके लर्निंग आउटकम्स में क्या चीज़ें जो पाकिस्तान के सिलेबस में नहीं है और यहाँ के सिलेबस में है. तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं. ऑफ कोर्स दे चार्ज यू फॉर इट. इट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 1,000 to 2,000 pounds. लेकिन वो आपको बट कर आपकी वो ख्वारी बच जाती है ना एटलीस्ट, क्योंकि वो आपको सीधा बता देंगे भाई ये मिसिंग है, ये कर लें तो शॉर्ट वे टू गेट इन. बिल्कुल. मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि यू शुड गो फॉर द एजेंसी. क्योंकि मैंने खुद नहीं किया हो तो मुझे काफ़ी बार लोग पूछते हैं तो मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकता डिटेल में कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. लर्निंग आउटकम्स और ये सारी चीज़ें ORE के फॉर्म में आपको नहीं चाहिए होती जो आपको हाइजीनिस्ट के फॉर्म में चाहिए. तो और एक और जो डिफरेंस है हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट का, थेरेपिस्ट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता है. फिलिंग्स
और एक्सट्रैक्शंस अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेंटिस्ट। तो अच्छा अभी अच्छा करंटली आई थिंक थेरेपिस्ट की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, हाइजीनिस्ट यहाँ पर अभी काफ़ी हैं। और अभी स्पेशली बिकॉज ओआरई नहीं हो रहा था तो काफ़ी लोगों ने हाइजीनिस्ट के लिए अप्लाई किया, तो उसके लिए जॉब्स कम है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ वीज़ा एंड यू नीड द वीज़ा टू वर्क हियर व्हिच इज़ अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो गेटिंग द वीज़ा फॉर वर्किंग एज अ थेरेपिस्ट will be easier as compared to getting it for a hygienist। और बाकी वो तीसरा जो था तरीका वो यही था कि जो आप स्टडी वीज़ा पे यहाँ पर आएँ, आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो जाएँ, एमएससी है, एमक्लिनेंट है, डीक्लिनेंट है, एमपीएच है, ऐसी सारी डिग्रीज हैं, आप वो आके यहाँ पर करें। और उसके बाद अब यूके गवर्नमेंट आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी देती है 2 इयर्स का। सो नो मैटर हाउ लॉन्ग योर कोर्स है, इवन इफ योर कोर्स इज फॉर लाइक 1 ईयर, आफ्टर यूर डन विद द कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 इयर्स। तो आपको वो 2 साल के अंदर आप आगे जो भी करें, आपके पास आप यहाँ पर कोई काम भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट एज अ डेंटिस्ट टिल यू पास ओआरई एग्जाम्स, लेकिन आप कोई और काम कर लें। लेकिन और तीसरा तरीका, एक और तरीका जो आजकल अभी रिसेंटली उन्होंने वो किया, वो जैसे अमेरिका में होता है कि आप अगर आपने पाकिस्तान से पढ़ा हुआ तो वहाँ पर आके आप डीटीएस के 2 साल पढ़ लें हमारे पास, हम्म और फिर आप वहाँ पर एज अ जनरल डेंटिस्ट काम कर सकते हैं। हाँ तो अभी यूके ने भी ये स्टार्ट किया है, स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकनशायर ने, कि अगर आप उनके वो यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप हाँ वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैंडिडेट क्या होगा, हाँ, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आप हमारे पास पढ़ लें। एडवांस स्टैंडिंग प्रोग्राम। बिल्कुल वैसे ही, वो अगर आपने वो कर लिया, उसकी फीस भी अच्छी खासी है, पर ईयर आई थिंक इट्स 20 or 30,000 पाउंड्स। ठीक है। तो आपने अगर वो 2 साल पढ़ लिए तो आप फिर यहाँ पर जनरल डेंटिस्ट काम कर सकते हैं उसके बाद। वेरी नाइस। लेकिन आपको फिर ओआरई क्लियर नहीं करना पड़ेगा, नहीं, उसमें आपको ओआरएन नहीं क्लियर करना पड़ेगा। because yes, it sounds a lot of money when you're just comparing PKR with pounds, but when you हम्म compare the khwari that you would have to put in and the money that you have to put हम्म in, because अगर for example आप हम्म अमेरिका और यूके को करें तो वो हम्म और वो per year is an average of $100,000 per year, हम्म। तो उसके हिसाब से 20,000 is free। वही प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट एंड यू वांट टू गो थ्रू दैट रूट देन इट्स अ वेरी गुड रूट। और Is it worth it? अगर ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट वुड बी नो, बिकॉज मैंने अगर वही चीज अगर मैंने 10,000 पाउंड्स में मैंने की है तो Hmm. आई वुडंट बी हैप्पी पेइंग 60,000 60,000 पाउंड्स for. And is it worth it to move from anywhere else to UK to work as a dentist? अब हाँ, काफी फायदे हैं पाकिस्तान से यहाँ पर आके आपके, स्पेशली फॉर मी, लाइक आई वाज प्रीटी मच अ फ्रेश ग्रेजुएट व्हेन आई मूव्ड हियर। और तो यस, द अर्निंग इज क्वाइट गुड। और आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं यहाँ पर, हर क्लिनिक में जो डिजिटल डेंटिस्ट्री है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर Hmm. बहुत बेहतर है। तो यस, इट्स डेफिनेटली वर्थ मूविंग हियर। What would be the fresh salary for any fresh graduate? अच्छा, इसमें कोई डिफरेंस है कि वहां का ग्रेजुएट है या कहीं और का है, या जिसने भी कर लिया बस वो अब ग्रेजुएट है, वो कहीं भी अप्लाई करे क्लिनिक पे तो उसको एक सेट अमाउंट ऑफ पैसे मिलेंगे, या इस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं कि वो कहाँ से है? नहीं, उस पे वो डिफरेंशिएट नहीं करते। आपको स्टार्टिंग में, बिकॉज़ इट्स कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग, यू आर प्रीटी मच अ हाँ, ट्रेनी फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपकी मिनिमम सैलरी होगी, मिनिमम सैलरी भी आई वुड से कुड बी बिटवीन एनीथिंग बिटवीन 2,000 टू 4,000 पाउंड्स, व्हिच इज़ पर गुड इनफ मंथ टू राइट? पर मंथ। हाँ ओके, मतलब साल में तो भाई वापस ही आ जाओ यार फिर कर लेंगे अगर साल में 2,000 पाउंड मिल नहीं, रहे। वो एंड व्हाट पाकिस्तान वुड में आप बी कन्वर्ट करो तो फिर तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फिर वो आप यहाँ के लिविंग and एक्सपेंसेस और what would be annual salary after the first year for anyone who's not doing too many complicated procedures? नाउ दैट डिपेंड्स। अगर आप एनएचएस प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं और अब आपको पर पेशेंट पैसे मिलेंगे, तो आपने जितने पेशेंट देखे, आपने जितना काम किया, आपको उतने पैसे मिलेंगे। दैट कुड स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग पर ईयर, हाँ, 50,000 पाउंड्स टू अप टू 150,000 पाउंड्स। जितना बर्न होना है अपने पर उतना हो जाए। जितना काम करना है, जितने पेशेंट देखने हैं, जितने दिन काम करना है, पूरा हफ्ता काम करना है, पूरा हफ्ता काम करना करो फिर पूरा हफ्ता और क्या लगे रहो, बात ना करना फिर, बंद करो जाके पेशेंट करो। है। अभी अभी चले जाओ रूट कनाल हाँ, करने। तो thank you very much यार Ahmed for the in-depth presentation and detailed presentation of how to get there and buy a good car and have a good life and a balanced life.
एंड ऑल्सो मैं यही सोचता हूँ, मैं बार बार हर बार ये बताता रहता हूँ कि अगर आपको सही बंदे को सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिल जाए, टाइम पे तो सोने से भी ज्यादा कीमती है ये चीज। दैट्स क्योंकि वेरी टाइम जाया नहीं हुआ, यू डिड एवरीथिंग राइट ऑन टाइम एंड आप इतना ख्वार नहीं हुए, एंड नाउ यू डूइंग दैट फॉर अदर पीपल। कि ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा, तो कोई किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी चाहिए हो, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। परफेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच। एंड आप जाएं, आप अपनी छुट्टी बनाएं, एंड सॉरी फॉर कॉलिंग यू हियर फॉर सेशन, बट थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसे बहाने बात भी हो गई। जी जी, मिलते हैं अच्छा ब्रेक रहा। के बाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक टेक के बाद। केयर। अल्लाह हाफिज।